पॉइंट्स आई एम इंश्योरिंग यू आपकी मैनेजमेंट स्किल प्लस मैनेजमेंट स्किल से भी ज्यादा जो अच्छी होती है पीपल स्किल, मतलब उससे और बड़ी होती है पीपल स्किल, क्योंकि इनिशियली यू नीड टू नो मैनेजमेंट स्किल से ऊपर होती है पीपल स्किल। तो ये पीपल स्किल के अंदर आती है 15, जनरली दीज आर 45, बट अभी मैं आपको 15 समझा रहा हूँ। ये अगर आपने सीख लिया, मैं आपसे वादा करता हूँ, आप जब यहाँ से बाहर निकलेंगे आधे घंटे बाद, यू मस्ट बी फीलिंग आपके अंदर कुछ चेंज है। जैसे उस दिन मैंने आपको 5 पॉइंट बताए थे, सैंडविच टेक्निक बताई थी, तो कुछ लगा था दैट यू लर्न, बिकॉज दैट इज व्हाट वी आर हियर टू लर्न, राइट? तो बहुत अच्छे से समझना है आपको। हाउएवर 5 मैंने समझा दिए थे, बट एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपको। डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम एंड कंप्लेन। तो लोगों को इन्फ्लुएंस करना हमें सीखना है। इन्फ्लुएंस करने के लिए हमें कोशिश क्या करनी है? लोगों को क्रिटिसाइज करना बंद करना है। वी डोंट नीड टू क्रिटिसाइज, उनके बारे में बुराई नहीं करनी है। हर चीज में टोका टाकी मनाही नहीं करनी है। कंप्लेंट बॉक्स नहीं बनना है। वहां ये नहीं है, वहां वो नहीं है, बाहर मौसम अच्छा नहीं है, ये नहीं आता, उसे ये नहीं आता, वो ये नहीं करता, वो ये नहीं करती, राइट? तो कंप्लेंट बॉक्स नहीं बनना है हम लोगों को, कंडेम नहीं करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है। ये सबसे बड़ी जड़ है। अपनी पर्सनालिटी में से अगर हमने ये चीजें हटा दी तो बहुत अपना एक होता है ना, हम लोग ऑरा जनरेट करना चाहते हैं अपना। आपने देखा होगा पुरानी मूवीज में राम जी दिखाए गए, कृष्ण जी दिखाए गए, तो एक पीछे जब वो खड़े होते थे तो एक रोशनी सी दिखाई जाती है, या पीछे उनके सर के चक्र टाइप का दिखाया। इसको स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन में हम लोग बोलते हैं ऑरा। आपने देखा ना, कोई व्यक्ति आपको बहुत अच्छा लगता है, अब जैसे शाहरुख खान का नाम लेते हैं, अगर हम रणबीर कपूर का नाम ले, रणबीर सिंह का नाम लेते हैं, इनका ऑरा है, ये इनकी पर्सनैलिटी है, लोग इनके जैसे बनना चाहते हैं। आप भी किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस होंगे, तो वो इन्फ्लुएंस क्यों हुए? क्योंकि उसका ऑरा, व्यक्ति का पर्सनैलिटी है ना, वो कुछ अलग है। तो ये 15 पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे वो ऑरा जनरेट होने में। सेकेंड इज गिव ऑनेस्ट सिंसियर एप्रिसिएशन। जब भी आप देखें, सिंसियर माने क्या बताया था उस दिन? जिसमें कोई भी बुराई नहीं है, जिसके अंदर कोई भी छल नहीं है, जिसके अंदर कोई भी कपटता नहीं है, बहुत ही जेन्युइन। अच्छा, किसी व्यक्ति को आप कुछ अच्छा करते हुए देखें तो उसकी ईमानदारी के साथ उसको अप्रिशिएट करें, वो कितना भी छोटा हो। लोगों की छोटे से छोटी अच्छी चीजें देखना शुरू करना है हम लोगों को, राइट? यार आज आपकी ये आप टाई बहुत अच्छे से लगाए हो, या आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है। तो उसमें ये नहीं कि हम सिर्फ एक ही अपने फ्रेंड्स की कर रहे हैं, जहां हमें लगता है कि ये हमारी अप्रोच में है और इनकी करनी चाहिए, तो आपको उनकी अप्रिशिएशन करनी है, उनकी तारीफ करनी है। अराउज इन अदर्स पर्सन एंड ईगर इन बॉन्ड। दूसरों के अंदर इच्छाएं, दूसरों के अंदर क्यूरियोसिटी हमें जगाने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब जब हम खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, जब हम खुद पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहेंगे, जब हम खुद अच्छे रहेंगे, तो दूसरे के अंदर वो चीज हम लोग अराउज कर सकते हैं, राइट? बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल्स। लोगों के अंदर जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाना शुरू करिए। हम क्या करते हैं, हम अपने को बहुत इंटरेस्टेड मानते हैं, हम चाहते हैं कि लोग मेरी तारीफ करें, यही तो होता है। हम चाहते हैं कि सर मेरी तारीफ करें, सर मेरी वाहवाही करें, लोग मुझे देखें, लोग मेरे फोटो को लाइक करें। आप एक चीज बताइए, आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, किसी के इतने लाइक्स हैं, 500 लाइक्स हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ उस व्यक्ति के 500 लाइक्स हैं? उस व्यक्ति ने अपने द्वारा या अपनी टीम के द्वारा कम से कम 5000 लाइक्स कराए होंगे अपनी आईडी से, तब जाके उसको 500 लाइक्स मिले हैं। तो पहले आपको दूसरे में इंटरेस्टेड बनना पड़ता है। मैं जब आप लोगों में इंटरेस्ट नहीं दिखाऊंगा, मान लीजिए मैं इन तीनों को ना देख करके आप ही को पढ़ाता रहूं, तो ये तीनों क्या कहेंगे? मुझे हर किसी में इंटरेस्टेड बनना पड़ेगा ना, मुझे हर किसी से पूछना पड़ेगा। तो बिकॉज यू आर गोइंग टू बी मैनेजर इन फ्यूचर, आप मैनेजर बनने वाले हो, आप लीडर्स बनने वाले हो, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अपने अपने को तो अट्रैक्टिव बनाइए। जब आप अट्रैक्टिव होंगे और दूसरों में इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो आप इंटरेस्टेड बन जाएंगे, इंटरेस्टिंग बन जाएंगे, सॉरी। कैसे हो सकता है? जैसे भाई ये वॉच कहाँ से लिया आपने, अच्छी लग रही है यार, इनको बहुत अच्छा लगेगा, राइट और रॉन्ग?
हम अपनी बात कर रहे हैं, भाई देख भाई घड़ी लेकर के आया है, भाई देख ये कोटी लेके आया है, भाई देख ये लेके आया है, भाई का भी बर्थडे हुआ था, भाई ने इतना पैसा खर्च कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। मैं को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करिए, त्यागिए, अवॉइड करिए और दूसरे लोगों में इंटरेस्ट दिखाइए। ठीक है, आपने देखा हो जब हम बात कर रहे होते हैं तो लोग रिप्लाई करने के लिए बातें करते हैं, लोग सुनने के लिए बातें नहीं करते हैं। आप दो तीन दोस्त खड़े होकर बातें करिएगा, आपने बोला यार कल तो मैं ना कॉकटेल 2 मूवी देख के आया, तो आप सामने वाले ही नहीं सुनेगा, अच्छा कैसी थी, क्या देखा, कब गया, कॉकटेल 2 देखे, हाँ मैं तो परसों वो देख के आया था, यार कल मैं बर्थडे में गया था, बर्थडे में गया था, अरे मैं तो कल शादी में गया था। मतलब आप सुन रहे नहीं हो, आप अपनी बताने में लगे हो, ऐसा होता ही नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, जब कोई आपको बता रहा हो अपनी बातें तो आपको सुनना है, आपको कॉन्शियस होना है, अच्छा सच में, कैसा रहा, कैसी रही मूवी, कैसी रही वो पार्टी, और क्या क्या किया आपने। तो जब आप दूसरे वाले से क्वेश्चंस करने लगोगे ना, सामने वाला आप में इंटरेस्ट दिखाने लगेगा, राइट। हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हथियार, ये आपको हर टीचर, हर मैनेजर, हर कंपनी, हर ट्रेनिंग में बताया जाएगा, दैट जेन्युइनली स्माइल। ठीक है, वो कंडीशंस को देखना है, कहीं व्यक्ति एक्सपायर हो गया है, डेड बॉडी रखी और वहां बैठ करके स्माइल कर रहे हैं, तो वो गलत है, दैट्स नॉट अ राइट वे। क्योंकि आप बोलोगे भाई हमारी इंडस्ट्री में सिखाया गया है, तो रिस्पेक्ट लूज करोगे। कहीं लड़ाई होगी और आप स्माइल कर रहे हो, वहां नहीं करना है। ठीक है, वो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, बिकॉज हम कस्टमर्स के सामने हैं, अब अपने होटल्स में, हम अपनी कंपनीज में, तो हमें वहां पर स्माइल कैरी करनी है। ऑलवेज बिगिन विद अ फ्रेंडली वे, हमेशा लोगों के साथ फ्रेंडली वे में ही शुरुआत करें, फ्रेंडली वे में ही अंत करें। इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल, नेवर वेट कि मैं क्यों हाथ मिलाऊं, मैं क्यों गुड मॉर्निंग करूं। आप अपने आप को ऐसा बनाइए दैट आई विल बी द फर्स्ट पर्सनैलिटी, कि कोई मिलाए ना मिलाए, मैं सबसे पहला आऊंगा जो सबसे हाथ मिलाऊंगा, मैं सबसे पहला आऊंगा जो सबसे गुड मॉर्निंग करूंगा। क्योंकि अच्छा एटीट्यूड मेरा है, मुझे अच्छा बनना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो सबसे गुड मॉर्निंग करूंगा जाकर के। आई अंडरस्टैंडिंग। हम लोग क्या करते हुए नहीं कर रहा था, ठीक है। अभी लाइक वी आर इन कॉलेज, क्लासेस वी आर टेकिंग, अभी हम लोग आते हैं बैठ जाते हैं, एक हैबिट डेवलप करिए, जिनसे आई कांटेक्ट होता है, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, आप ये मत देखिए वो कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे मैं भी अपने रास्ते से आता हूँ, कभी गाड़ी से आ रहा होता हूँ, कभी बाइक से आ रहा होता हूँ, कभी पैदल आ रहा होता हूँ, कभी साइकिल से आ रहा होता हूँ, तो आई डोंट वेट, अगर मेरी किसी से आई कांटेक्ट हो जाता है, वो मेरे मिलने का है, जानने का है। छोटे बच्चे भी हैं, आप भी देखेंगे आने वाले टाइम पे, करण मेरे को कई बार मिला है, तो आई डोंट वेट कि करण मुझे गुड मॉर्निंग करे, गुड मॉर्निंग सर, हेलो करण, हाय। तो ये आपके अंदर गेस्चर आपको डेवलप करना है। ठीक है, टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, अवॉइड इट। कहीं भी आर्ग्यूमेंट हो रहा हो तो आपको क्या करना है, आर्ग्यूमेंट का बेस्ट आंसर है अवॉइड करो, जितना हो सकता है वहां से हट जाओ, जितना हो सकता है चुप हो जाओ, जीतने दो सामने वाले, कोई दिक्कत नहीं है। आर्ग्यूमेंट्स में हारना शुरू कर दो। आपने आर्ग्यूमेंट्स में किसी से बहस हो रही है और आपने आर्ग्यूमेंट में हारना शुरू कर दिया, आपने जीतना शुरू कर दिया। अंडरस्टैंडिंग। फ्रेंड्स में ज्यादातर होता है, फैमिलीज में भी होता है, फैमिलीज में भी कुछ लोग होते हैं जो आर्ग्यूमेंट करते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर आपसे आर्ग्यूमेंट करेंगे, आपके बहुत खास फ्रेंड्स आपसे आर्ग्यूमेंट करेंगे, करने दो उन्हें, इट्स ओके। आपने मान लीजिए आप कोई मूवी देख करके आए, योर टेस्ट इज समथिंग एल्स ऑफ मूवी, आपने फॉर एन एग्जांपल कोई एक मूवी का नाम बताइए, आपने हॉन्टेड टू देखी हो, मैंने देखी, मुझे वो पसंद नहीं आई, हाँ, आपको पसंद नहीं आई, मुझे पसंद आ गई, राइट। अब मैं बोल नहीं यार बहुत अच्छी थी, आप अरे कहाँ अच्छी थी सर, नहीं नहीं अच्छी, अब मैं लग गया हूँ कि अच्छी बताने पे आप लग गए हो नहीं अच्छी, तो इसमें क्या, ठीक है आपके हिसाब से अच्छी थी, बहुत बढ़िया, लोगों का टेस्ट अलग अलग, ठीक है। तो ऐसे कई बार होता है, तो आपको अवॉइड करना है, राइट। इट इज रिमेंबर एंड यूज द अदर पर्सन नेम, हमेशा दूसरों को दूसरों के नाम से बुलाना शुरू करें, क्योंकि हम इंडस्ट्री में है तो कस्टमर्स को हम लोग सरनेम से ही बुला सकते हैं। लोगों के नाम याद करना शुरू करो,
हाँ, रवि, हेलो हाउ आर यू, आकाश कैसा चल रहा है, या मिस्टर सुनील इज देयर, मिस्टर गुप्ता इज देयर, मिस्टर मेहता इज देयर। लोगों के नाम याद करना शुरू करो, राइट। एक अच्छे मैनेजर की, एक अच्छे लीडर की पहचान होती है कि वो हर चीज की शुरुआत खुद करता है, राइट। नाइन्थ इज शो रिस्पेक्ट अदर पर्सन ओपिनियन। कोई सामने वाला व्यक्ति ओपिनियन दे रहा, अपनी राय दे रहा है किसी चीज पर, तो गुस्सा होने की बजाय, तुरंत मना करने की बजाय, इंस्टेंटली मना करने की बजाय उसको रिस्पेक्ट करें कि हो सकता है आपका ये राय बहुत अच्छी हो, लेकिन मुझे लगता है हमें इस चीज पे और ध्यान देना चाहिए, बट आपकी राय को हम लेते हैं, इस पे विचार करेंगे। तो सामने वाला कोई भी राय दे रहा हो तो तुरंत उसे मना नहीं कर देना है, तुरंत उसे ये नहीं दिखाना है कि नहीं तू गलत है। जैसे मैंने भी एग्जाम्पल दिया था, गोवा चलते हैं घूमने, हम नहीं चल रहे गोवा, नहीं 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 नहीं, होता है ना ऐसे, घरों में होता है, फ्रेंड्स में होता है। तो आपको क्या करना है, गोवा, हाँ यार बात तो सही बोल रहा है, गोवा चलना चाहिए, ठीक है, एक तो गोवा लिस्ट में डालो, डिस्कस करते हैं। अब उसके और कि उसे बुरा ना लगे, हमें हमें पहले ही पता है हमें गोवा नहीं जाना है, लेकिन उसे फील नहीं कराने देना है कि हमें गोवा नहीं जाना है। एक काम करते हैं, अब तीनों चारों लोग बैठ करके एक एक जगह लिखते हैं, पर अपने लिखे, फिर डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है। तो ऐसे करके उसको मोल्ड कर देना है, किसी के ओपिनियन को बुरा नहीं बताना है, राइट। व्हेन रॉन्ग एडमिट इट क्विकली। जब भी आप गलत हो, जब भी आप गलत हो, अपने आप को एज ए लीडर, एक लीडर की खास बात होती है वो अपनी गलती पहले मानता है। एडमिट योर मिस्टेक्स, जेन्युइनली। आपने देखा होगा मुझसे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो मैं क्या करता हूँ, ऑब्जर्व अगर आपने किया हो, व्हाट आई डू एग्जैक्टली, जब स्पेलिंग गलत हो जाती है, अभी जैसे ये वाली थी, देखी आपने, किसी ने पूछा सर 8th नंबर पे क्या है, मैंने कभी कहा दिख रहा नहीं है, अपने आप नहीं देख सकते हो, थोड़ा अपना दिमाग लगा लिया करो। तो ये आपको एडमिट करना है, इट वॉज माई मिस्टेक। तो जब आप घरों में हो, आपके बड़े कोई बड़े ने कुछ बोल दिया हो, तो एडमिट करिए, हाँ पापा जी मेरे से गलती हुई है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। गलती मानना शुरू करो, क्योंकि गलती मानने वाला जिगरे वाला होता है, और जो गलती नहीं मानता है वो सिर्फ ऊपर ऊपर का होता है, ठीक है। टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर्स पर्सन इंटरेस्ट, ज्यादा से ज्यादा दूसरों के इंटरेस्ट के बारे में बात करें। मैं आज आपको कंपनी की कोई रिपोर्ट पढ़ा रहा हूं, मैं आपको फोक्स इंडिया की कोई इन्फ्लुएंसिंग चीज पढ़ा रहा हूं, मैं आपको अपने से रिलेटेड कुछ पढ़ा रहा हूं, मैं आपको वो पढ़ा रहा हूं जो आपको अपग्रेड करेगा, जो आपके फायदे का है, या आपके फायदे का है तो उससे हमारा फायदा अपने आप हो जाएगा, राइट और नो। सो ऑलवेज टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ अदर पीपल्स इंटरेस्ट, लोगों के इंटरेस्ट के बारे में बात करें। आपको लगता है आपके फ्रेंड को अगर घूमना पसंद है तो ट्रैवलिंग की आप बातें करें, आपको लगता है आपकी फैमिली को इमोशंस या रिश्तेदारों की बात करना पसंद है तो वहां वो चीज करें। अगर आपको इन्फ्लुएंसर पर्सनालिटी बनना है तो आपको करना पड़ेगा। आपको यहाँ इस एज में क्या होता है, हमें क्या है, हम नहीं है भाई, ऐसा नहीं, तो ऐसा करने से आपको अवॉइड करना है, यहां से आपकी जर्नी चेंज हो रही है। अब जो आप स्टूडेंट हैं, जिस एज में है, यहां से आपको पूरा टर्न लेना है, ठीक है। बी अ गुड लिसनर, लेट अदर्स डू मोर टॉकिंग। एक और आपको क्वालिटी डेवलप करनी है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुनने वाली। आपने देखा होगा मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मैं आपके सामने बहुत बोलता हूँ, मैं बच्चों के सामने बहुत बोलता हूँ, लेकिन जब मुझसे कोई मिलने आता है ना, तो मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, मैं उनको सिर्फ सुनता हूँ, क्वेश्चन पूछता हूँ, सुनता हूँ, क्वेश्चन पूछता हूँ, सुनता हूँ। अब जैसे लवकेश कल आया है फॉर एन एग्जाम्पल, तो मैंने वहां अपना वो जितनी भी मेरे को चीजें बताई, मैंने उन्हें सुना, मैंने कल भी ये चीज आपको बताई थी, ट्राई टू लिसन मोर एंड मोर पीपल, ट्राई टू आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चन। उससे क्या होता है कि सामने वाले को एक तो आप अच्छे लगने लगते हैं, मतलब सामने वाला जब आप जब क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं इनसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और ये मुझे अपने बारे में खूब बता रहे हैं, तो ये मुझे लाइक करने लगेंगे, यार सर तो बहुत अच्छे हैं, सर तो बहुत अच्छे हैं, और ये कुछ बता रहे हैं, मैं रोक करके अपनी रामायण बोलने लगूं, तो उसमें क्या होगा, ये फिर ही स्टार्ट कटिंग ऑफ मी, ठीक है। पब्लिकली प्रेज अदर्स, जब जब मौका मिले लोगों को पब्लिकली प्रेज करें। डांट लगानी है हमेशा अकेले में लगाएं, स्कॉल्डिंग करनी है हमेशा स्कॉल्डिंग अकेले में करें, किसी को क्रिटिसाइज करना है, नेवर डू पब्लिकली। कल को आप आपकी टीम होगी, आप ट्रेनिंग से शुरुआत करेंगे,
महीने 1.5-2 महीने में आपको टीम मिलने लग जाएगी, क्योंकि आप यहाँ के बच्चे, मैं आपसे वादा करता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, हमारे बच्चों को महीने 2-3 महीने में जो नए ट्रेनीज होते हैं ना, आपके अंडर में आ जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ सारी चीज सीख के जा रहे हो। तो आपको फ्रॉम स्टार्टिंग, सिंस स्टार्टिंग, आपको लोगों को अगर कोई गलती है, कोई कमी है, तो उनको अकेले में बतानी है कि बेटा ऐसे ऐसे, वही सैंडविच टेक्निक से, पहले अच्छा ही बतानी है, फिर उसको क्रिटिसाइज करना है, फिर अच्छा ही बतानी है, अप्रिशिएट करना है, राइट। तो कभी भी लोगों को अगर आपको तारीफ करनी है तो खुले में करें, सबके सामने करें, तारीफ सबके सामने करें, क्रिटिसाइज अकेले में करें। बी सिंपैथेटिक पर्सनालिटी। सिंपैथी क्या होती है? सहानुभूति, दूसरों को समझना। किसी के चोट लगी तो आप कैसे करते हैं? आप फील कर रहे हो उस चीज को। तो ये चीज जब आपके अंदर ज्यादा होगी तो आप फील कर पाओगे, नहीं यार ये नया ट्रेनी है, मैं जब आया था मुझे ये दिक्कत हुई थी, इसको भी होगी यार, इसको ये चीज नहीं करने देता। नया ट्रेनी है, आप उस चीज को करके आए हो, आपने देखा कि इसको ये दिक्कत होगी, ये छोड़ सकता है, आपने उसे बुलाया, समझाया कि देखो ऐसे 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 दिक्कत हो सकती है, तो गिव अप नहीं करना है। जैसे हम आपको बोल देते हैं 4 महीने की ट्रेनिंग, आपको, आप में से कुछ बच्चों को बहुत ही ऑपोजिट मिल सकती है, मतलब आप सीखने कुछ और गए हो, वहां बैठा के बच्चों के माइंड में क्या होता है, ट्रेनिंग का मतलब मैं बैठा के पढ़ाया जाएगा, वहां पढ़ाना नहीं होता है, वहां तो आपको जाकर के काम करने हैं। आप मान लीजिए एक नई दुकान पे गए हैं, एक अंकल जी से आपने बात की, मुझे दुकान पे काम सीखना है, तो आप सोचिए शुरू के 2-4 महीने वो आपसे क्या कराएंगे, समझ रहे हो, वो हर चीज आपको करनी पड़ेगी वहां तक पहुंचे, क्योंकि हर कोई आपको डायरेक्ट गल्ला तो नहीं दे देगा ना, हर कोई आपको गद्दी थोड़ी ना दे देगा, वो आपको अचीव करनी है। तो वो आपको सेम, जब आप होटल्स में जाएंगे, आप फ्रंट ऑफिस में, तो फ्रंट ऑफिस में वो आपसे बोल देंगे जाओ स्टेपलर लेके आओ, जाओ पीछे से वो सारा टेबल को, उस वाले डॉक्यूमेंट्स को अलमारी में लगाओ, हाँ वो उन सारी चीजों को उन सर को टेबल पर रख के आओ, तो आपको लगे यार मैं क्या पियून हूँ, मैं यहाँ की चीज वहां कर रहा हूँ, वहां की फाइल यहाँ कर रहा हूँ। तो एक्चुअली वो देखना चाह रहे हैं आपके अंदर डेडिकेशन कितना है, आप हर चीज को करने में सक्षम हो या नहीं हो भाई, क्योंकि आप लीडर हो तो आपको हर कुछ करना पड़ेगा भाई, सीखना है तो आपको सारी चीजें आगे लेकर के जानी पड़ेगी। कल को आप खुद का कोई मॉल खोलते हो, और कल को कोई जो ओपन करने वाला, आपका मॉल है, आपका बड़ा शटर है, वो ओपन करने वाले 2 लोग नहीं आए, तो आप क्या करोगे, आप वेट करोगे किसी का, आप क्या करोगे, खुद करोगे ना उस काम को, राइट और रॉन्ग। तो सेम, आपको किसी भी चीज में हार नहीं माननी है, आप जो सोच के जा रहे हैं ना वो आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। सिंपैथी वाली फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए। आस्क क्वेश्चंस बिफोर गिविंग ऑर्डर्स। हमने देखा, हम 20 दिन या 25 दिनों में, 1-1.5 महीना हुआ, हम सीनियर हुए थोड़ा, और हम ऑर्डर देना शुरू कर दिया, ये नहीं वो करिए, चलो आप ये करो, चलो आप ये करो, चलिए चलिए ये करिए। तो क्या सामने वाले जो लड़के हैं, बॉयज हैं, वो आपको हेल्प, मतलब हेल्पिंग हैंड बनेंगे आपके? किसी भी काम को करने से पहले आपको लग रहा है ये व्यक्ति नहीं कर रहा है, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस तैयार करिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप लोगों से पूछा, आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्या आप लोग अपने, आपका जो खानदान है, आपकी जो डायनेस्टी है, उसमें किसी भी व्यक्ति ने जो अचीव किया उससे ज्यादा अचीव करना चाहते हैं, करना चाहते हैं? तो वहां उन 7 पीढ़ियों ने जो किया होगा उससे ज्यादा आपको करना पड़ेगा, मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो मैंने क्वेश्चन से शुरुआत की, तो आपको समझ में आया, अच्छा यार सही, बात तो सही है यार। तो कोई भी व्यक्ति आपका बात नहीं मान रहा हो, आपकी बात काट रहा हो, तो कुछ क्वेश्चन तैयार करिए, वो क्वेश्चन उनको रियलाइज कराए, हाँ यार ये काम इसलिए जरूरी है, सर ने मुझे इसलिए दिया है, मेरे सीनियर ट्रेनी ने या मेरे सीनियर मैनेजर ने काम इसलिए दिया है, ठीक है। कहीं कहीं डायरेक्ट ऑर्डर चल जाएंगे, लेकिन जब जब बड़े बड़े चैलेंजेस की बात आएगी तब तब क्वेश्चंस वाली बात चलेगी, राइट। जैसे करण सर को मैं कभी कभी समझाने के लिए पूछता हूँ, कुछ अलग करना है या फिर सेम जो फैमिली ने किया वैसे ही करना है, तो आंसर आता नहीं सर कुछ अलग करना है। मुझे भी, जब मेरे जो रणवीर सर है, गौरांग सर है, उन्होंने भी मेरे अंदर यही चीजें क्वेश्चन पूछ पूछ के चेंज किया, तुझे भी यही रहना है, जैसा अब तक किया वैसे ही करना है, या कुछ बड़ा करना है, सोच बता, लिख, पेन पेपर ले, 5 क्वेश्चन लिख लिख, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 5 साल में कहाँ जाना है, कहाँ तक बनना है, कितना कमाना है, क्या करना है। तो उन्होंने जब क्वेश्चंस पूछे तब अंदर से जवाब निकला, ठीक है। सो यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस बिफोर गिविंग ऑर्डर्स। ये 15 है, नेक्स्ट एपिसोड हम लोग 15 का फिर करेंगे, फिर 15 का फिर करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर समझ में आया हो तो एक बार लाइक
शेयर सब्सक्राइब जरा कैमरा पे बोल दिए, सब लोग बोल दीजिए जरा एक बार। कैसे बोलेंगे? ऐसे कर लीजिए सारे बच्चे, बोल दीजिए लाइक करें, शेयर कर दें, और एक बार बोल दीजिए फोक्स इंडिया, फोक्स इंडिया, फोक्स इंडिया। अच्छे से बोलिए जरा। अरे करण सर दम ही नहीं है यार इनमें, एक बार दम देख लें। 1 2 3। चलिए एक क्लिप वैसी बना, बस नॉर्मल आफ्टर दिस, स्टॉप इट, फिनिश।